नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है इसका हम हिमाचल सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपके आने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प जो है वो करेगा। अब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ताकि कोई लिंक करके भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ से आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 से देखिए, यहाँ से हिमाचल जी के स्टार्ट है। तो हिमाचल लिटरली मीन्स, तो हिमाचल का जो वास्तविक अर्थ है वो क्या होता है। हिमाचल का जो वास्तविक अर्थ क्या होता है, हिमाचल दो अक्षरों से मिलकर बना है। एक तो हो गया हिम और दूसरा हो गया अचल। हिम का अर्थ होता है बर्फ और अचल का मतलब होता है पहाड़, यानी कि बर्फ का पहाड़ इसका सही मतलब हुआ। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स, ये इसका सही मतलब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, बाई वट नेम शिवालिक हिल्स वॉज नोन टू द एंशियंट। तो एंशियंट यानी कि प्राचीन लोगों के द्वारा शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिवालिक और धौलाधार के बारे में पूछा जाता है। तो शिवालिक को जाना जाता है मानक पर्वत के नाम से, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब मानक पर्वत के नाम से शिवालिक को जाना जाता है, तो धौलाधार को किस नाम से जाना जाता है। धौलाधार को जाना जाता है मौलाक के नाम से। मानक और मौलाक, ये दो नाम आप याद रखिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, द रिवर ब्यास राइजेज फ्रॉम। तो ब्यास नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है, वो कहाँ से निकलती है। तो ब्यास नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, ये रोहतांग दर्रे के समीप कहीं से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, रोहतांग के पास ये निकलती है। ब्यास नदी के बारे में डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। ब्यास नदी का वैदिक नाम एग्जाम में पूछा जाता है। वैदिक नाम है इसका अर्जिक्या। ये जो ब्यास नदी है इसका संस्कृत नाम क्या है, तो संस्कृत नाम है इसका विपासा। अगर ब्यास नदी के बारे में आप और भी जानेंगे तो देखो, ब्यास नदी जो है भजौरा के समीप जो है वो मंडी में ये प्रवेश करती है, और संधोल के समीप जो है ये कांगड़ा में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर ये मंडी में प्रवेश करती है, कहाँ पर ये कांगड़ा में प्रवेश करती है। तो भजौरा मंडी और संधोल है ये कांगड़ा में प्रवेश करती है। तो ये सब आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, दुधोन एंड पार्वती ग्लेशियर्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो दुधोन और पार्वती ग्लेशियर है, हिमनंद है, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये तो पार्वती ग्लेशियर से तो आप एटलीस्ट आइडिया लगा लेंगे, तो कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 19 का कुल्लू में ये स्थित है। अब कुल्लू में ये स्थित है तो यहाँ से भी कुछ जान लेते हैं। तो देखो, कुछ ऐसी ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं, कुछ ऐसी ऊंचाई पर स्थित पीक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कुल्लू में स्थित है। तो कुल्लू में क्या क्या स्थित है, कुल्लू में स्थित है पतालसू पीक, ये कहाँ पर है, ये कुल्लू में स्थित है। पिन पार्वती कहाँ पर है, ये भी कुल्लू में स्थित है। इंद्र किला कहाँ पर है, ये भी कुल्लू में स्थित है। श्रीखंड कहाँ पर स्थित है, ये भी कुल्लू में स्थित है। सित्तीधार कहाँ पर स्थित है, ये भी कुल्लू में स्थित है। उमाशिला पीक कहाँ पर है, ये भी कुल्लू में स्थित है। परागला पीक कहाँ पर है, ये भी कुल्लू में स्थित है। अगर बात करें सोलंग घाटी की, तो सोलंग घाटी कहाँ पर है, ये भी कुल्लू में स्थित है। दियो टिब्बा कहाँ पर है, ये भी कुल्लू में स्थित है। दिब्बी बोखरी पिरामिड कहाँ पर है, ये भी कुल्लू में स्थित है। तो ये सभी जो है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, छोबिया पास इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ। ये जो चोबिया दर्रा है ये कौन सी सीमा पर स्थित है। अगर बात करें छोबिया दर्रे की, तो कहाँ पर है, तो ये जो है ये चंबा और लाहौल को जोड़ता है। चंबा लाहौल का मतलब क्या हुआ, ये जोड़ता है, ये जो पांगीधार होगी, लाहौल हो गया और भरमौर हो गया, इनको ये आपस में जोड़ता है। तो अब कुछ ऐसे दर्रे जो चंबा को लाहौल से जोड़ते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो हो गया कुगती दर्रा। कुगती दर्रा जो है वो लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ता है। एक हो गया कालीछो दर्रा। कालीछो दर्रा जो है ये भी लाहौल को जो है वो भरमौर के साथ जोड़ता है। एक हो गया डुग्गी जोत। डुग्गी जोत जो है ये भरमौर को जोड़ता है लाहौल के साथ। और एक हो गया छोबू दर्रा। छोबू दर्रा जो है ये भरमौर को लाहौल स्पीति के साथ जोड़ता है। तो ये सब आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 है, हांगरंग वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो हैंगरंग घाटी है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए किन्नौर जो है वो सही आंसर है। अब किन्नौर में ये वैली स्थित है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये जो बसपा वैली है ये कहाँ पर स्थित है। तो बसपा वैली कहाँ पर स्थित है, किन्नौर में स्थित है। बसपा वैली को जो है वो सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप याद रखिए, दो इंपॉर्टेंट वैलीज मैंने आपको बताई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये है, द शिवपुरी स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो शिवपुरी झरना है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, सिरमौर में ये स्थित है शिवपुरी स्प्रिंग। देखो, इस क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं आंसर की, मैं तो इसका आंसर दिया गया है सिरमौर। बट किताबों में कहीं पर भी अभी तक मैंने ये ध्यान नहीं कि कहीं पर पढ़ा हो ये शिवपुरी स्प्रिंग।
तो इस क्वेश्चन को डाउटफुल ही रखिए, इसको ज़्यादा अभी सीरियसली मत लीजिए। अदरवाइज कुछ पता चलता है फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग या कुछ, तो तब हम इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सुखसार लेक इज लोकेटेड नियर। तो सुखसार लेक जो है वो कहाँ पर स्थित है, किसके नज़दीक ये स्थित है? तो 23 का ऑप्शन सी रिवाल्सर जो है वो सही आंसर है। रिवाल्सर यानी कि मंडी के समीप ये स्थित है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स की जो कहाँ पर है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मंडी में कौन कौन से लेक्स हैं? मंडी में स्थित है रिवाल्सर झील, ये तो मंडी में है। बराड़सर झील मंडी में है। कुमारवाह झील कहाँ पर है, ये भी मंडी में स्थित है। कुंतभेऊ झील कहाँ पर है, ये भी मंडी में स्थित है। कलासर झील कहाँ पर स्थित है, ये भी मंडी में स्थित है। और सुखसार झील कहाँ पर है, ये भी मंडी में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो मंडी में स्थित हैं। इन झीलों के बारे में आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्या है, सप्रून वैली इज इन। तो सप्रून घाटी कहाँ पर स्थित है? ये सप्रून घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। ऑप्शन ए 24 का जो है वो सही आंसर है। अब डिस्ट्रिक्ट सोलन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घाटियाँ स्थित हैं? एक तो हो गया दून घाटी। दून घाटी कहाँ पर है? ये सोलन में स्थित है। सप्रून घाटी ये कहाँ पर स्थित है? ये भी सोलन में स्थित है। कुनिहार घाटी कहाँ पर है? कुनिहार घाटी जो है ये भी सोलन में स्थित है। तो इन घाटियों के बारे में आप याद रखिए कहाँ कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इन द प्री वैदिक पीरियड शिवालिक हिल्स वर इनहेबिटेड बाय। तो पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों में कौन निवास करते थे? पूर्व वैदिक काल में जो था वो शिवालिक पहाड़ियों में कौन निवास करते थे? क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करेंगे तो 25 का जो सही आंसर होगा वो है दसास, यानी कि दास जो थे वो पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों में निवास करते थे। अब देखो प्राचीन हिमाचल की अगर बात करें तो प्राचीन हिमाचल के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखो ऋग्वेद में जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्राचीन निवासियों को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद के अनुसार हिमाचल के जो प्राचीन निवासी थे वो थे दस्यु, निषाद और दसाज। इनका वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। ये जो दस्युओं के एक राजा थे जिनका नाम था सांभर। सांभर और आर्यों के एक राजा थे देवदास। तो इन सांभर और देवदास के बीच जो था वो 40 वर्षों तक युद्ध चला था और अंत में जो था वो देवदास ने उद्ब्रज नाम के स्थान पर जो था वो सांभर का वध कर दिया था। ये आप याद रखिए। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पांडवास सेंट देयर 12 ईयर्स एग्जाइल इन। तो पांडवों ने जो था वो अपना 12 साल का वनवास जो था वो कहाँ पर काटा था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर आप बात करेंगे तो 26 का जो है वो सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है महासू। महासू में इन्होंने अपना जो कुछ 12 वर्षों का निवास था, इनको जब वनवास दिया गया था वो यहाँ पर काटा था। अब देखो पांडव महाभारत से संबंधित है, तो महाभारत में जो है वो 4 जनपदों का उल्लेख जो है वो मिलता है। ये 4 जनपद कौन कौन से हैं? एक तो हो गया त्रिगर्त, दूसरा हो गया औदुंबर और तीसरा हो गया कुलुटा और चौथे नंबर पर आता है कुलिंद। इन 4 जनपदों का जो है वो वर्णन मिलता है कहाँ पर? महाभारत में। तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, हु सपोर्टेड द किराता किंग सांभरा इन द किराता आर्या वॉर। अभी मैंने आपको बताया था, ये युद्ध की बात हमने की थी। तो ये किरातों और आर्यों के बीच में युद्ध हुआ था। तो किरात के राजा संभर की इसमें किसने सहायता की थी? तो वर्ची के द्वारा सहायता की गई थी। ऑप्शन बी वर्ची जो है वो सही आंसर है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट तो खास है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द फाउंडर ऑफ कहलूर वॉज फ्रॉम। तो कहलूर के जो संस्थापक थे वो कहाँ से आए थे? तो ये बुंदेलखंड से आए थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी सही आंसर है। कहलूर की स्थापना किसने की थी? तो कहलूर की स्थापना जो था वो राजा वीरचंद के द्वारा की गई थी। अब नैना देवी मंदिर ये कहाँ पर है? बिलासपुर में स्थित है। यहाँ पर इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना भी राजा वीरचंद के द्वारा ही की गई थी। कहलूर से अलग होकर जो था वो नालागढ़, जिसको प्राचीन जो था वो हंडूर के नाम से जाना जाता था, ये भी बना था। तो हंडूर की स्थापना किसने की थी? तो हंडूर की स्थापना राजा अजय चंद के द्वारा की गई थी। बिलासपुर के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने अपनी राजधानी जो था वो सुनहानी से बदलकर ब्यासूफा यानी कि जो प्रेजेंटली बिलासपुर जाना जाता है वहाँ पर स्थानांतरित की थी? तो कहलूर के ऐसे राजा थे राजा दीपचंद, जिन्होंने अपनी राजधानी सुनहानी से ब्यासपुर के लिए स्थानांतरित की थी। ये की कब थी? तो अराउंड 1654 जो था ये राजधानी शिफ्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 29, हु ट्रांसफर द सीट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रह्मपुरा टू चंबा 920 AD। तो 920 ईस्वी के आसपास जो था वो किसने अपनी राजधानी ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित की थी? ब्रह्मपुर से चंबा को राजधानी स्थानांतरित की गई थी साहिल वर्मन के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगर बात करें चंबा के बारे में तो देखो चंबा रियासत की स्थापना 550 ईस्वी के आसपास की गई थी राजा मेहरू वर्मन के द्वारा। ये कहाँ से आए थे? ये अयोध्या से आए थे। ठीक है, तो जैसे कि ये बुंदेलखंड से आए थे बिलासपुर के, तो ये अयोध्या से आए थे।
और अगर बात करें राजा साहिल वर्मन की, तो राजा साहिल वर्मन ने जो था वो चंबा शहर की स्थापना की थी अराउंड 920 ईस्वी, 920 ईस्वी के आसपास इन्होंने चंबा शहर की स्थापना की थी। और इनकी पुत्री का नाम था चंपावती, जिसके नाम पर इन्होंने चंबा शहर का नाम जो था वो रखा था। तो इनके द्वारा कुछ मंदिर भी बनवाए गए थे राजा साहिल वर्मन के द्वारा, जैसे कि लक्ष्मी नारायण मंदिर हो गया, चंद्रशेखर मंदिर हो गया, चंद्रगुप्त मंदिर हो गया, कामेश्वर मंदिर हो गया, ये सभी। तो मैंने अभी अपने मिशन एचएस की वीडियो में आपको बताया था कि चंद्रशेखर मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में। तो ये आप कमेंट करके बता दीजिए। मिशन एचएस में हमने ये डिस्कस किया था अभी लास्ट एडिशन जो थी उसमें। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 है, यहाँ पर पूछा गया है द अर्लीस्ट सीट ऑफ राजा ऑफ कुल्लू डेंसिटी वॉज एट। तो कुल्लू वंश के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी कहाँ पर मानी जाती है? तो ये माना जाता है कि कुल्लू के राजा प्रयाग से आए थे। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। प्रेजेंट टाइम में प्रयाग को जो है वो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। कुल्लू रियासत की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये विहंग मणिपाल के द्वारा की गई थी कुल्लू की स्थापना। कुल्लू के किस राजा ने जो था अपनी राजधानी जगतसुख से जो था वो नग्गर को स्थानांतरित की थी? तो कुल्लू के राजा विशुद्धपाल के द्वारा अपनी राजधानी जगतसुख से जो था वो नगर को स्थानांतरित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, मोहनदास करमचंद गांधी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921 एंड स्टेड एट। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो था वो 1921 में पहली बार शिमला आए थे ये। तो वो कहाँ पर आकर रुके थे जब वो पहली बार यहाँ पर आए थे? जब ये पहली बार आए थे तो ये शांति कुटीर में रुके थे। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए सही आंसर है। शांति कुटीर में आकर ये रुके थे। अगर आप बात करें गांधी जी के बारे में, तो वैसे तो ये कई बार शिमला आए थे, तो विजिट के बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कि गांधी जी का मर्डर जो हुआ था उस केस का जो ट्रायल था वो कहाँ पर चला था। तो गांधी मर्डर केस का ट्रायल जो था वो पीटरऑफ में चला था। मतलब इस तरह से हुआ कि नाथूराम गोडसे ने जो था वो महात्मा गांधी को गोली मारी थी। तो नाथूराम गोडसे का ट्रायल कहाँ पर हुआ था? पीटरऑफ में इनका ट्रायल हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 32 है, हु वॉज द लीडर ऑफ धामी सत्याग्रह। धामी सत्याग्रह जो था इसके लीडर कौन थे? तो अगर बात की जाए तो धामी सत्याग्रह की, तो इसके लीडर थे भागमल सोहटा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। भागमल सोहटा जो थे इसके क्या थे? नेता थे। धामी गोलीकांड कब हुआ था ये आप कमेंट करके बता दीजिए। और धामी प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो प्रेम प्रचारिणी सभा धामी की स्थापना की गई थी 1937 में। ये आप याद रखिए। धामी गोली केस कब हुआ था ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, दी जाट्स आर फाउंड इन। तो जट जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। ये पांगी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है, दी गेटी थिएटर ऑफ शिमला वॉज ओपनड इन द ईयर। तो शिमला का गेटी थिएटर जो था ये कब खोला गया था? ये खोला गया था कब? क्वेश्चन नंबर 34 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। 1887 में। 1887 में खोला गया था। गेटी थिएटर में पहला कौन सा ऐसा प्ले था जो हुआ था? तो पहला प्ले यहाँ पर हुआ था द टाइम विल टेल। ये हुआ था टाइम विल टेल, यहाँ पर पहला प्ले परफॉर्म किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 है, बकरमाला फेस्टिवल इज फेमस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो बकरमाला उत्सव है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन डी सही आंसर है। मंडी। मंडी जिले में प्रसिद्ध है ये बकरमाला उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 ये है, अमृता शेरगिल वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ हिमाचल। अमृता शेरगिल हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो ये शिमला से संबंध रखती हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। शिमला से ये संबंध रखती हैं अमृता शेरगिल। कई बार ये पूछा जाता है कि अमृता शेरगिल जो है वो कौन से प्रोफेशन से संबंध रखती हैं? तो ये संबंध रखती हैं पेंटिंग से। पेंटिंग से ये संबंध रखती हैं। शिमला में आई थिंक इनकी एजुकेशन हुई थी, कुछ इस तरह से है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, हु रोट द बुक सूरज दी पहली किरण। तो सूरज दी पहली किरण जो है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी सही आंसर है। नन ऑफ दीज। अगर इनमें से किसी ने भी नहीं लिखी है तो कौन थे इसके राइटर आखिरकार? इसके जो राइटर थे वो थे सूरदर्शन। सूरदर्शन जो थे इसके राइटर थे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 है, यहाँ पे पूछा गया है, सानन हाइडल पावर हाउस इज लोकेटेड इन। तो ये जो सैनन जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है? तो सैनन जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? 38 का ऑप्शन ए सही आंसर है। जोगिंदर नगर। जोगिंदर नगर में ये परियोजना स्थित है। अगर इस परियोजना के बारे में आप जानेंगे तो 110 मेगावाट की ये परियोजना है। जोगिंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 1932 में ये बनाई गई थी और ये उहल खड्ड पर जो है ये बनाई गई है। तो ये सब आप याद रखिए सानन जल विद्युत परियोजना के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट। ये जो स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल है ये कहाँ पर स्थित है? स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल जो है ये स्थित है
पालमपुर में। पालमपुर ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब पालमपुर में ये स्थित है। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो हमीरपुर में स्थित है। तो ये दो हॉस्पिटल या फिर कॉलेज आप याद रखिए, एक तो कॉलेज है ये स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्पोर्ट्समैन इज नोन एज हिमाचल एक्सप्रेस? तो हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, टेक चंद भंडारी। टेक चंद भंडारी को जाना जाता है हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से। पहाड़ी गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है बाबा कांसीराम को। पहाड़ा दा बुलबुल भी बाबा कांसीराम को ही कहा जाता है। और एक और टाइटल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है हिमाचल का? यानी कि पहाड़ी फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? तो वो भज्जू मल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो आज का है वो इस तरह से है, महर्षि के नाम से किसको जाना जाता है? तो महर्षि का टाइटल किसको दिया गया था ये आप कमेंट करके बता दीजिए। तो ये थे कुछ हिमाचल जीके के क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।